पाकिस्तान में बज रहे हैं सुबह के 10 और सीन ऐसा है कि सीन ऐसा है कि मैं करने लगा इंटरनेशनल ट्रैवल वेरी सून। अगले 5 दिन में मेरी ट्रैवलिंग है तो मुझे करनी है आज पैकिंग। आज का पूरा व्लॉग मेरा पैकिंग के ऊपर होने वाला है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अपनी कंट्री से अकेले बाहर जा रहा हूं। आज का व्लॉग थोड़ा सा रॉ बन सकता है लेकिन आज का व्लॉग बहुत ज्यादा मेरे दिल के करीब होने वाला है क्योंकि आज 2022 का पहला दिन है और मेरा पहला व्लॉग है इस साल का। मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा डरा हुआ भी हूँ। मतलब फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाला हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं बताऊंगा किसी और व्लॉग में या आगे वाले किसी भी व्लॉग में पता चलेगा क्योंकि अभी 5 दिन के बाद मेरी टिकट है। और सीन ऐसा है कि जब से कोविड आया है तो बहुत ज्यादा टेंशन होती है। तो जब तक मैं कहीं पहुंच नहीं जाता तब तक मैं रिवील नहीं करूंगा कि मैं आखिर जा रहा हूँ। और मेरे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स जानते हैं, मेरे दोस्त जानते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो प्लीज गाइस जब तक मैं पहुंच ना जाऊँ नीचे कमेंट मत कीजिए। सीन है कि मैंने बहुत दिनों से कुछ पार्सल्स मंगवा के रखे हुए थे तो पहले उनकी करते हैं अनबॉक्सिंग, उसके बाद करते हैं जल्दी से पैकिंग। बहुत दिनों से मैंने कुछ पार्सल्स मंगवाए हुए थे लेकिन एक्साइटमेंट की वजह से मैं खोल नहीं रहा था। कल मेरा वीजा लग के आया है, कल ही वीजा लग के आया और कल ही टिकट हुई है। तो मैंने कहा आज पैकिंग करते हैं क्योंकि मेरे फिर बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, मुझे पैकिंग का बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं छोटे से प्रोडक्ट के साथ। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, धीरे धीरे सब दिखाता हूँ। 2 पेयर ऑफ ग्लासेस मंगवाए थे मैंने, चेक करते हैं कैसे हैं। यार ये कलर मैंने मंगवाया था व्हाइट फ्रेम के साथ और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो मैंने मतलब आज भारी खर्चा किया हुआ है। एक ये फ्रेम आप सारा व्लॉग जो है इसी ऐनक में बैठकर। सबसे छोटा प्रोडक्ट ये था जो मैंने खोल लिया एंड इंपॉर्टेंट ये मैंने मंगवाया कैमरा बैग अल्पाइन बेयर से और बहुत फिट है। मैं इससे पहले इसको यूज कर चुका हूँ अपने हुंजा वाली सीरीज में, अगर आपने वो देख ली है। पता नहीं क्या नाम था, बस आई लिंक में आ रहा होगा, इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ। तो इसमें मेरा सारा कैमरा इक्विपमेंट आने वाला बहुत ज्यादा यूजफुल बैग है और ये मैं इसकी पहले से अनबॉक्सिंग करके इसको यूज करके देख चुका हूँ। ये मैंने मंगवाई अपने इंटरनेशनल ट्रिप के लिए था। अब खोलते हैं अल्पाइन बेयर से कुछ प्रोडक्ट मैंने मंगवाया था, शू कवर अपने जूते रखने के लिए। तो यार ये 4 मैंने शू कवर्स मंगवाए थे। इसमें मैं अपने जो है वो जूते रख के लेके जाऊंगा क्योंकि डब्बों के साथ कैरी करना शूज़ को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये शू कवर्स हैं, इसमें जूते बहुत ज़्यादा सेफ रहते हैं। खासतौर पर अगर आपने व्हाइट शूज़ रखे हुए हैं या स्नीकर्स लेके जा रहे हैं तो वो बैग में बड़े बड़े ख़राब हो जाते हैं, डस्ट लगती है, घर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बड़ा यूजफुल प्रोडक्ट है ये अल्पाइन बेयर्स की तरफ से। तो ये मेरा ऑर्डर था, साथ में उन्होंने गिफ्ट भी दिया हुआ। देखें इस गिफ्ट में क्या है। जी हाँ, ये मुसल्ला है। तो गाइस इन्होंने एक एक्स्ट्रा गिफ्ट भेजा और मैं अल्पाइन बेयर से जब भी कुछ मंगवाता हूँ, अल्पाइन स्टाइल बोल रहा था इतनी जैसे, अल्पाइन बेयर से जब भी कुछ मंगवाता हूँ तो साथ में हमेशा गिफ्ट देते हैं। तो उन्होंने ये कहते हैं ट्रैवलर्स के लिए एक जानवाज स्टफ बनाया हुआ है जो कि मैं जब ये ऑर्डर कर रहा था तो मैं दुआ कर रहा था कि अल्लाह ये भी साथ में आ जाए क्योंकि हमेशा गिफ्ट देते हैं। तो थैंक यू अल्पाइन बेयर। ये प्रोडक्ट मैंने मंगवाया था टर्बो ब्रांड फैक्ट्री से और इसकी काफी एडवर्टाइजमेंट चल रही है, बहुत दिनों से आ गया। तो दिस इज द डेनिम जैकेट मीडियम साइज। किसी और दिन ट्राई करेंगे, अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आज जो बहुत सारे काम करने तो टाइम नहीं है। अब जो आना था वो आ चुका है। वैसे दिखने में अच्छा लगा। ये ऐप मंगवाया है मैंने ELO से और ELO काफी ज्यादा लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है और अच्छा ब्रांड है। पहली दफा मैंने ये सारे ब्रांड से ऑनलाइन शॉपिंग की है। खोल के चेक करते हैं इसमें क्या है। तो यार ये कुछ जॉगर पैंट्स हैं और साथ वार्मर्स हैं क्योंकि मैं जिस एरिया में जा रहा हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। इनका कोई रिटर्न फॉर्म भी आता है, आप अगर कुछ चीज़ें रिटर्न कराना चाहते हैं तो इस पर हो सकती है। मैं चीज़ें ट्राई नहीं करूँगा, अब मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सीन है। ये एक पाउच था जो मेरी फूफो ने गिफ्ट किया था। इसमें मेरी सारी अब जो है वो टॉयलेटरी किट्स इसमें आएंगी। द मोस्ट लास्ट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैग, इसका सीन करने के लिए जो है ना मुझे पूरा माहौल बनाना पड़ेगा। यार लिटरली यार शूज बहुत ज्यादा लाइट वेट बहुत ज्यादा है। तो शूज है और अगर आप में से भी कोई ऑर्डर करना चाहता है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चेक कर सकते हैं। स्केचर ओरिजिनल शूज आपको वहां से मिल सकते हैं। बहुत सारे शूज वहां पे आपको मिल जाएंगे, कैटलॉग है नीचे आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक, प्रोमो कोड यूज करना है तो कर सकते हैं RK05 for 5% डिस्काउंट ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स। डब्बा तो हमने लेके नहीं जाना, तो उसको शू कवर में डाल के देखते। शू कवर ऐसे काफी बड़ा है और मुझे लग रहा है इजीली मेरे जो है वो शूज इसमें फिट इन हो जाया करेंगे। दैट्स इट। आज से बॉक्स की जरूरत ही नहीं है, आपका सारा सामान इस शू बॉक्स के अंदर आ जाएगा। इसको बैग के ऊपर रखें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अनबॉक्सिंग सेगमेंट यहाँ पे खत्म होता है। अभी का सीन ऐसा है कि मुझे करना है पैकिंग स्टार्ट और उसके लिए निकालना पड़ेगा बैग और बैग पड़ा हुआ ऊपर। बैग की भी एक स्टोरी है, बैग निकालते हैं फिर बताते हैं।
वैसे मेरे पास ये 2 बैग हैं, लेकिन सीन ऐसा है कि मैंने 2017 में ये बैग परचेज किया था जब मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा था। बेसिकली वो इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं था, लेकिन था, तो वो मैं स्टोरी किसी और दिन बताऊंगा कि मैं 2017 में कहाँ इंटरनेशनली गया था। लेकिन तब मैंने लिया था ताकि मैं इस बैग को यूज करूँ और उसके बाद मेरे इस बैग पर टैग लगे एयरलाइन का, पर जब क्रिकेट खेलने जाया करूँ तो थोड़ी शो बने। लेकिन सीन ऐसा है कि तब मैं ये ले जा नहीं सका था, तो अब सीन ऐसा है कि मैं इसी बैग को लेके जाऊंगा क्योंकि इसमें एक कंपार्टमेंट है जिसमें आप हेलमेट रख सकते हैं। बैटिंग हेलमेट तो मैंने रखना नहीं है, तो राइडिंग हेलमेट, मोटरसाइकिल हेलमेट जरूर रखूंगा। तो ये बैग है और इसमें इसकी कैपेसिटी इतनी अच्छी है कि मैं इसमें अपना सारा लगेज रख सकता हूँ। तो बस ये सारा स्टफ है, ये जैकेट्स हैं, ये ट्राउजर्स और पैंट्स हैं, और ये है स्वेट शर्ट्स, वो कुछ नॉर्मल टी शर्ट्स और कुछ ड्रेस शर्ट्स, क्योंकि ट्रिप बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। और इस बैग में सारा डालूंगा। मैस को इग्नोर कीजिएगा, अभी मैस बहुत ज़्यादा हो रहा है। बस शूज़ इस तरह मैंने बैग में रख दिए हैं और ये एक मेरी जैकेट है। बैग कंप्लीट हो चुका है और अभी का सीन ऐसा कि मुझे कुछ बुक्स भी रखनी थी, तो मैं कुछ बुक्स लेके आया। तो ये कुछ बुक्स मेरे साथ जाएंगी। वैसे तो मुझे अब अफसोस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे शूज़ पड़े हैं और यहाँ पे किताबें, लेकिन अब कोई और स्पेस मिल ही नहीं रही है कि कहाँ रखी जाए, तो ये इस तरह लगाऊंगा बुक। वहाँ जाके बेचने का कोई प्लान नहीं है, वहाँ जाके बेचने का कोई प्लान नहीं है, पड़ेगा आपका भाई। काफ़ी लंबा ट्रिप है तो ये बुक्स खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। रेजोल्यूशन है मेरी 2022 की रेजोल्यूशन है कि मुझे सारी बुक्स खत्म करनी है। ऑलमोस्ट 5-6 बुक्स होंगी है। इस वाले बैग में सारा कैमरा आ गया। ये कैमरा है, यहाँ पर गोप्रो की कुछ एसेसरीज हैं, यहाँ पर चार्जिंग का सारा सामान है, यहाँ ग्लासेस, और अभी बहुत सारा सामान मेरा बाकी है, पासपोर्ट वगैरह, डॉक्यूमेंट्स भी रखने। इसमें सारा गोप्रो का आया और ये मुझे लग रहा है बड़े लगेज में जाए। मुझे नहीं पता कि कैसे सारा सामान सेटल्ड होगा, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। पूरे 10 बजे मैंने पैकिंग शुरू की थी, 3 से 4 घंटे लग गए पैकिंग करते हुए। अभी भी मुझे लग रहा है कि मेरा सामान बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने सामान एक साइड वाले रूम में रख दिया और ये वाला सारा रूम जो है वो क्लीन, ये सारा रूम क्लीन करने के बाद गेस्ट के लिए छोड़ देना, क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं, मैंने उनको रिसीव करना है रेलवे स्टेशन से। और मुझे आते भाई से भी मिलना, आते भाई से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है ये मेरे उनके साथ लास्ट मीटिंग, अभी मैंने उनको बताया भी नहीं है, तो उनका भी सरप्राइज चेक करते हैं कि मैं जा रहा हूँ। और एक लंबे टूर के लिए तो मैं उनसे बहुत अरसे तक मिलूंगा नहीं। सामान पैक कर लिया, बस अब यहाँ से निकलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर कैसे हैं आप? पहुंच गया। आते भाई का फ़ोन बजना शुरू हो गया। आते भाई को मैंने बोला यार आते भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे आपसे बड़ा ज़रूरी काम। तो आते भाई आपने आगे से क्या कहा था वो बता दें बस, फिर मैं बाकी मैंने कहा था कि या तो ये बाजार है या फिर इसकी शादी का कोई सीन हो गया, तो इन दोनों में से एक बात होगी। बस लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ऐसा कि 1 घंटा यहाँ पे मैंने स्पेंड कर लिया और आते भाई से होपफुली ये अल्लाह करे कि हमारी आखिरी मुलाकात ना हो, दुआ है। बस यहाँ से निकलते हैं और फिर इंशाल्लाह जो है वो मुझे रेलवे स्टेशन पहुँचना है और बाकी के लोगों को ले आते भाई। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी कामयाबियाँ अता फरमाए जी, आमीन आमीन आमीन। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ऐसा है कि आते भाई की दुकान से फ्री होने के बाद मैं आ गया था ज़ीशान की तरफ। जो ज़ीशान घर पर नहीं था, उसकी गाड़ी ले लिया। मैं पहले बाइक पर फिर रहा था। मुझे अब यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना है और उनको लगना थोड़ा सा टाइम। मैंने सुबह का कुछ खाया हुआ नहीं था, सोच रहा हूँ पहले कुछ खा लूँ, तो ये ऑर्डर किए चिकन छोले। लाहौर के नान चने को मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ पूरे ट्रिप में, कि लाहौर जैसे नान चने कहीं भी नहीं मिलते। बस सीन है बस सीन ऐसा है कि 4 बज गए, खाना खा लिया, अब यहाँ से निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन और वहाँ पे सारे पहुँच चुके हैं। इसको इग्नोर कीजिएगा। अभी आज कोई सिनेमैटिक्स नहीं आ रहे, इसकी एक वजह है क्योंकि आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हसल बहुत ज़्यादा है। सीट बेल्ट लगा लेनी चाहिए। और इन लोगों ने मुझे बुलाने के बाद मेरे साथ ये सीन किया, एक तो यहाँ कट लग गया मेरे बैग रखते हुए और ये सारी गाड़ी में बैग चेक कर रहे हैं आप लोग। इसलिए 3 गाड़ियाँ, साथ एक गाड़ी खड़ी हुई और दूसरी गाड़ी में वो लोग बाबा के साथ आ। सांस फूल गया, निकलते हैं। अभी का सीन ऐसा कि घर पहुंच चुके हैं और सामान सारा रख दिया है। अब मुझे मियाँ की गाड़ी वापस करनी है और बाइक वापस लेके आनी है। तो मैं ये करूँगा कि मियाँ की गाड़ी दे के तो वापस घर आ जाऊँगा और उसके बाद मुझे जाना है मामू से मिलने। तो फिर मैं आपसे मिलूँगा मामू। पेरी पिज़्ज़ा कर दें अपना मीडियम, और एक कर दें आप पास्ता बेक्ड मैक एंड चीज़।